समय को देखने और समझने के ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ दीवार पे टंगी वो घड़ी है जो बस टिक टिक करके हर सेकंड को एक ही लय में मापती रहती है। हाँ बिल्कुल, उस घड़ी के लिए समय सिर्फ एक मशीन की तरह है। मतलब सुबह के 10 बजे हों या रात के 10 बजे, उसके लिए कोई बुनियादी फर्क नहीं है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ पंचांग है, जहां समय सिर्फ एक सीधी रेखा में बीतता नहीं है। उसका अपना एक स्पष्ट स्वभाव है, उसका एक रंग है और उसकी अपनी एक ऊर्जा है। घड़ी सिर्फ ये मापती है कि समय कितना बीता है ना? लेकिन एक पंचांग ये बताने का प्रयास करता है कि जो समय चल रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है। यानी वो समय को सिर्फ मात्रा में नहीं बल्कि एक अनुभव में बदल देता है। बिल्कुल, पंचांग के नजरिए से हर पल एक समान नहीं होता। कुछ पल किसी नई शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल होते हैं, जबकि कुछ पल ऐसे होते हैं जहां इंसान को ठहर जाने का संकेत दिया जाता है। और यही आज की इस गहन चर्चा का केंद्र बिंदु है। हमारे पास आज जो स्रोत है वो है भक्ति की शक्ति नामक चैनल से लिया गया 21 अप्रैल 2026 मंगलवार का दैनिक राशिफल और पंचांग। जी, और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ ये पढ़ना नहीं है कि सितारों के अनुसार क्या होने वाला है। हाँ, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय को शुभ और अशुभ में बांटने के पीछे का गहरा मनोविज्ञान आखिर है क्या। अलग अलग राशियों के लिए बताए गए उपायों का तंत्र कैसे काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे सदियों पुरानी पारंपरिक मान्यताओं ने आज के आधुनिक डिजिटल एल्गोरिथम के साथ एक बहुत ही अनोखा गठजोड़ कर लिया है। बिल्कुल। तो आइए इस दिलचस्प सामग्री के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इसके भीतर क्या छिपा है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत उसी बुनियादी ढांचे से होनी चाहिए जिस पर 21 अप्रैल 2026 का ये पूरा दिन टिका हुआ है। स्रोत में उल्लेख है कि यह दिन मंगलवार है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुभ योग है और बव या बालव करण है। अब इन्हें सिर्फ प्राचीन संस्कृत के शब्द मान लेना एक भूल होगी। मतलब इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है। हाँ, उदाहरण के लिए शुक्ल पक्ष का अर्थ है बढ़ता हुआ चांद, यानी अमावस्या के अंधेरे से पूर्णिमा की रोशनी की ओर का सफर। मनोवैज्ञानिक रूप से और पारंपरिक दृष्टि से ये विकास, नई शुरुआत और ऊर्जा के विस्तार का प्रतीक माना जाता है। अरे वाह! यानी ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों को, जैसे चंद्रमा की कलाओं को, सीधे मानवीय ऊर्जा और कार्यों से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही। और इसी तरह योग और करण भी समय के सूक्ष्म विभाजन है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो बात ध्यान खींचती है वो है पूरे दिन का घंटों और पहरों में विभाजन। स्रोत बताता है कि सूर्योदय सुबह 5:50 पर है और सूर्यास्त शाम 6:45 पर है। पर इसके बीच का समय एक समान नहीं है। हाँ, सुबह 6:30 से 8 बजे तक अमृतकाल है और फिर दोपहर 11:55 से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त का समय तय किया गया है। और ठीक इसके विपरीत दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल का समय बताया गया है, जिसके साथ स्पष्ट रूप से ये हिदायत जुड़ी है कि इस दौरान शुभ कार्य टाल देने चाहिए। हाँ, अगर हम पूरे पंचांग को देखें तो ये समय का विभाजन पूरे दिन को एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम में बदल देता है। ये ट्रैफिक लाइट का विचार बहुत ही प्रासंगिक लगता है। मतलब अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त एकदम हरी बत्ती की तरह है, जहां बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी गति से आगे बढ़ने का संकेत है। सही कहा। वहीं राहु काल एक चमकती हुई लाल बत्ती है, जहां रुकने, प्रतीक्षा करने और कोई भी नया कदम न उठाने का निर्देश है। लेकिन अगर हम ग्रहों की चाल से इतर सोचें तो आधुनिक जीवन में इस लाल बत्ती का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या हो सकता है? ये आज के आधुनिक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक टूल बन जाता है। आज के दौर में इंसान लगातार सूचनाओं से घिरा है, वो बिना रुके फैसले ले रहा है और बर्नआउट का शिकार हो रहा है। तो ये एक तरह का ब्रेक है। बिल्कुल। जब पंचांग कहता है कि दोपहर के 1.5 घंटे राहु काल है, तो ये इंसान के दिमाग को एक कॉग्निटिव ब्रेक या संज्ञानात्मक ब्रेक देता है। राहु काल के नाम पर ही सही, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले रुकता है, अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करता है। अच्छा, तो ये ठहराव उसे जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचाता है। हाँ, सक्रियता और ठहराव का यह संतुलन मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रभावी है। ठहराव और सक्रियता के संतुलन में ना एक और गहरा विचार स्रोत में देखने को मिलता है। पंचांग के उसी पन्ने पर आज का शुभ विचार भी लिखा है। वो शुभ विचार क्या है? उसमें लिखा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी।
यहाँ एक बहुत स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। विरोधाभास कैसे? मतलब पंचांग का पूरा ढांचा ये कह रहा है कि ग्रह, मुहूर्त और नक्षत्र ये तय कर रहे हैं कि समय कैसा होगा, यानी भविष्यवाणियां एक तरह की नियतिवाद की ओर इशारा करती हैं। लेकिन ये शुभ विचार सीधे तौर पर इंसान के कर्म को ही सर्वोपरि बता रहा है। मैं कहूंगा कि ये विरोधाभास नहीं बल्कि भारतीय दर्शन का एक बहुत ही व्यवहारिक तालमेल है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि पंचांग दरअसल एक ब्रह्मांडीय मौसम विभाग की तरह काम करता। मौसम विभाग? ये दिलचस्प है। हाँ, वो ये बताता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, मतलब आंधी आएगी, बारिश होगी या तेज धूप खिलेगी। लेकिन उस मौसम की जानकारी मिलने के बाद घर के अंदर बैठे रहना है या छाता लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर निकलना है, ये पूरी तरह से इंसान के व्यक्तिगत कर्म पर निर्भर करता है। यानी परिस्थितियां चाहे जो भी हो, इंसान की अपनी मेहनत और उसका कर्म ही अंतिम परिणाम तय करते हैं। बिल्कुल सही। इस ब्रह्मांडीय मौसम वाली बात से एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि अगर समय का ढांचा सभी के लिए एक समान है, तो अलग अलग राशियों के लिए इसके परिणाम इतने अलग क्यों हैं? स्रोत में कुंभ और मिथुन राशि की भविष्यवाणियों के बीच जो कंट्रास्ट है, वो इसी बात को उभारता है। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए ये दिन एक एकदम साफ 6 लेन के एक्सप्रेसवे की तरह बताया गया है। हाँ, वहाँ सकारात्मक बदलाव आने वाला है। रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में अचानक धन लाभ के योग हैं। लेकिन इतनी सारी सकारात्मक बातों के बीच कुंभ राशि के लिए उस एक्सप्रेसवे पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया गया है। हाँ, उसमें लिखा है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। बिल्कुल। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है। जब हवा के अनुकूल सब कुछ चलने लगता है और इंसान को लगातार सफलता मिलती है, तो अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये तो है। एक्सप्रेसवे पे जहां रास्ता एकदम साफ होता है, वहीं सबसे भयानक दुर्घटनाएं भी होती हैं। ये चेतावनी उसी अनियंत्रित गति और अति उत्साह को साधने का प्रयास है। और इस गति को साधने के लिए जो उपाय बताया गया है वो भी बहुत विशिष्ट है। हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि गुड़ और चना ही क्यों? इस उपाय के पीछे की कार्यप्रणाली क्या है? इसके पीछे ज्योतिष और मनोविज्ञान का एक गहरा तंत्र है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा है। मंगल अग्नि और पृथ्वी तत्वों का मिलाजुला रूप है। गुड़ का रंग और उसकी तासीर मंगल की उग्र और अग्नि ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि चना पृथ्वी तत्व यानी ठोसपन और स्थिरता का प्रतीक है। अच्छा, तो ये बैलेंस बनाने के लिए है। हाँ, कुंभ राशि वालों को जो अनुकूल समय के कारण हवा में उड़ रहे हैं, उन्हें वापस जमीन पर लाने यानी ग्राउंडिंग करने और उनकी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने के लिए ये उपाय बताया गया है। ये क्रिया व्यक्ति के अवचेतन मन को शांत और एकाग्र करने का काम करती है। इसके बिल्कुल विपरीत मिथुन यानी जेमिनी राशि की स्थिति है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि एक कच्ची, ऊबड़ खाबड़ और धूल भरी सड़क की तरह है। हाँ, चुनौतियां ज्यादा हैं उनके लिए। स्रोत कहता है कि काम का भारी दबाव रहेगा, परिवार में मनमुटाव हो सकता है और खर्च बढ़ेंगे। उनकी चेतावनी भी उसी माहौल के अनुरूप है कि किसी पर जल्दी भरोसा ना करें। मिथुन एक द्वेष स्वभाव वाली राशि मानी जाती है, जो जल्दी भ्रमित हो सकती है। जब कोई व्यक्ति परेशानियों से घिरा होता है, काम का दबाव होता है और रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं, तो वह मानसिक रूप से बहुत संवेदनशील या वल्नरेबल हो जाता है। हाँ, ऐसे में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। ऐसे क्षणों में लोग अक्सर किसी भी शॉर्टकट या किसी अनजान व्यक्ति के झूठे वादों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। ये चेतावनी इंसान को उसकी भेद्यता के क्षणों में सचेत करती है। और मिथुन राशि का उपाय कुंभ से बिल्कुल अलग है। जहां कुंभ के लिए गुड़ चना जैसी ऊर्जावान चीजें थीं, वहीं मिथुन के उपाय में भगवान गणेश को दुर्वा यानी एक विशेष प्रकार की घास चढ़ाने को कहा गया है। दूर्वा घास का चुनाव इसके प्राकृतिक गुणों पर आधारित है। वो कैसे? दूर्वा की सबसे बड़ी खूबी उसका लचीलापन और उसकी जीवटता है। चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो या उसे पैरों तले रौंद दिया जाए, वो खत्म नहीं होती। जरा सी नमी पाते ही वो फिर से हरी हो जाती है। अरे वाह, ये बहुत ही सुंदर एनालॉजी है। हाँ, और मिथुन राशि वालों को आज के उतार चढ़ाव वाले दिन में बिल्कुल उसी लचीलेपन या रेजिलियंस की जरूरत है। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। उन्हें दुर्वा चढ़ाने की ये छोटी सी शारीरिक क्रिया इंसान के दिमाग में ये संदेश डालती है कि वो भी इस घास की तरह हर मुश्किल परिस्थिति में टिक सकता है। और दबाव के बावजूद फिर से उभर सकता है। उपायों और ऊर्जा के इस पूरे विज्ञान को
गहराई से समझने के बाद मेष यानी एरीज राशि की भविष्यवाणी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। वो क्यों? स्रोत के अनुसार मेष राशि का आत्मविश्वास आज अपने चरम पर होगा, हर काम में सफलता मिलेगी और नई शुरुआत के लिए दिन बेहतरीन है। ये विवरण बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के नायक जैसा लगता है, जो पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है और दुनिया जीतने जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेष राशि चक्र की पहली राशि है और इसका स्वामी ग्रह मंगल है। चूंकि स्रोत 21 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन का है, इसलिए मंगल ग्रह की पूरी ऊर्जा यहाँ अपने उच्चतम स्तर पर केंद्रित होती दिख रही है। यानी मंगल ग्रह का प्रभाव डबल हो गया है। हाँ, मंगल ग्रह साहस, आक्रामकता, जीवन शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए मेष राशि के लिए यह दिन इतनी तीव्र ऊर्जा लेकर आ रहा है। लेकिन एक फिल्म के नायक की तरह ही मेष राशि का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही छिपा है। भविष्यवाणी की चेतावनी कहती है कि गुस्से पर नियंत्रण रखें। बिल्कुल, और उपाय बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है। स्रोत में लिखा है, आज का उपाय मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस पूरे स्रोत में चाहे वो दिन मंगलवार हो, कुंभ का उपाय हो या मेष की चेतावनी, हनुमान जी और मंगल ग्रह की ऊर्जा का एक स्पष्ट और मजबूत पैटर्न गूंज रहा है। मंगल ग्रह असीम शक्ति का स्रोत तो है, लेकिन अगर वो अनियंत्रित हो जाएं तो वो विनाशकारी क्रोध में बदल सकता है। इस उग्र ऊर्जा को दिशाहीन होने से रोकने के लिए हनुमान जी की प्रतीकात्मकता का बहुत ही कुशलता से उपयोग किया गया है। मतलब सिर्फ शक्ति ही काफी नहीं है, उस पर नियंत्रण भी चाहिए। सही कहा। पारंपरिक मान्यताओं में हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं हैं, वे पूर्ण नियंत्रण, अनुशासन, संयम और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। मेष राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करने का सुझाव देना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है। तो ये क्या है? ये दरअसल एक तरह का सक्रिय ध्यान या एक्टिव मेडिटेशन है, जो मन में उठने वाले क्रोध और आक्रामकता को शांत करता है और उस ऊर्जा को एक सकारात्मक अनुशासित दिशा में मोड़ने का काम करता है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां प्राचीन मनोविज्ञान अपने सबसे परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। लेकिन ये स्रोत सिर्फ इन प्राचीन मान्यताओं और ज्योतिषीय तंत्रों पर ही आकर खत्म नहीं होता। यहाँ से ये दस्तावेज एक ऐसी दिशा में मुड़ता है जो हमारे आधुनिक समाज का सबसे बड़ा सच है। आप किस दिशा की बात कर रही हैं? स्रोत के अंतिम हिस्से में भक्ति की शक्ति चैनल का एक स्पष्ट संदेश है। ये संदेश पारंपरिक ज्योतिष को सीधे आज के डिजिटल एल्गोरिदम की दुनिया के साथ जोड़ देता है। वो अंतिम संदेश क्या कहता है? संदेश बहुत ही प्रत्यक्ष है। उसमें लिखा है, अगर आप चाहते हैं रोज ऐसे ही सटीक राशिफल, तो अभी लाइक करें, कमेंट में अपनी राशि लिखें और चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करें। और इस अपील के ठीक बाद जयकारे हैं, जय श्री राम, जय बजरंग बली। ये सिर्फ एक यूट्यूब या सोशल मीडिया चैनल की साधारण अपील नहीं लगती मुझे। ये प्राचीन आस्था और आधुनिक तकनीक का एक बिल्कुल नया गठजोड़ है। हाँ, ये हिस्सा समाजशास्त्र और डिजिटल तकनीक के अध्ययन का एक बहुत ही शानदार विषय है। सदियों पहले के समाज की कल्पना करें, जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी या पंडित के पास जाता था या किसी मंदिर के प्रांगण में कोई कथा सुनता था, तो उस प्रक्रिया के अंत में एक दक्षिणा दी जाती थी। हाँ बिल्कुल। वो दक्षिणा एक भौतिक, आर्थिक या शारीरिक भागीदारी होती थी जो उस अनुष्ठान को पूरा करती थी। आज इस इंटरनेट के युग में जहां जानकारी और सामग्री मुफ्त उपलब्ध है, वो दक्षिणा लाइक और सब्सक्राइब के रूप में बदल गई है। दर्शक की उंगली का एक क्लिक ही नए युग की डिजिटल दक्षिणा बन चुका है। अरे वाह, डिजिटल दक्षिणा, ये बहुत ही सटीक शब्द है। और जो ये निर्देश दिया गया है कि कमेंट में अपनी राशि लिखें, ये डिजिटल एंगेजमेंट की एक बहुत ही रणनीतिक चाल है। वो कैसे? मतलब ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है। जब कोई इंसान इंटरनेट पर एक वीडियो के नीचे अपनी राशि लिखता है, तो वो एक विशाल अदृश्य भीड़ के बीच अपनी एक पहचान दर्ज कर रहा होता है। वो उस पूरे अनुष्ठान का एक सक्रिय हिस्सा बन रहा होता है। बिल्कुल सही कहा। डिजिटल स्पेस में ये कमेंट सेक्शन दरअसल एक नए किस्म का मंदिर का प्रांगण या गांव की चौपाल बन गया है। पहले लोग किसी पवित्र स्थान पर शारीरिक रूप से इकट्ठा होते थे, एक साथ जयकारे लगाते थे और अपनी आस्था व्यक्त करके एक समुदाय का हिस्सा बनते थे। अब स्मार्टफोन की स्क्रीन पर वो जगह इस कमेंट बॉक्स ने ले ली है। हाँ, और जब चैनल दर्शकों से जय श्री राम और जय बजरंग बली लिखने या पढ़ने को प्रेरित करता है,
तो ये आस्था की अभिव्यक्ति तो है ही। लेकिन डिजिटल दुनिया के नियमों के अनुसार ये वीडियो को वायरल करने का एक बहुत शक्तिशाली टूल भी है। भावनाएं नहीं पता होती। मशीन को ये नहीं पता कि जय श्री राम एक गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक है या सिर्फ कुछ अक्षर है। मशीन तो सब डेटा समझती है। हाँ, एल्गोरिदम सिर्फ एंगेजमेंट मापता है। उसका पैमाना सिर्फ ये है कि कितने लाइक आए, कितने लोगों ने कमेंट किया और वीडियो पर कितनी हलचल हुई। और आस्था अपने स्वभाव से ही इंसान को किसी भी विषय से सबसे ज्यादा गहराई से एंगेज करने की क्षमता रखती है। तो जब लोग अपनी राशि कमेंट करते हैं या जयकारे लिखते हैं तो इंसान अपनी धार्मिक भावना व्यक्त कर रहा होता है। लेकिन मशीन उस भावना को डेटा में बदल देती है और उस वीडियो को हजारों नए लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। ये तकनीक और मान्यताओं का एक बहुत ही जटिल लेकिन आकर्षक संगम है। अक्सर ये माना जाता था कि तकनीक और आधुनिकता पुरानी मान्यताओं को खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि तकनीक ने मान्यताओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से अपने ढांचे में समाहित कर लिया है। बिल्कुल। इंसान की अपने सितारों से जुड़ने की, अज्ञात भविष्य को समझने की और एक अदृश्य शक्ति पर भरोसा करने की जो बुनियादी मनोवैज्ञानिक भूख है, वो आज भी वैसी ही है। बस अब उस भूख को शांत करने का माध्यम बदल गया है। भोजपत्र और ताड़पत्र की जगह अब स्क्रीन के पिक्सल ने ले लिए हैं, है ना? हाँ, और मंत्रोच्चार की गूंज अब कमेंट सेक्शन के नोटिफिकेशन में बदल गई है। ये पूरी चर्चा इस बात को बहुत स्पष्ट कर देती है कि 21 अप्रैल 2026 के इस दैनिक राशिफल और पंचांग में बहुत कुछ ऐसा है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। सही बात है। हमने देखा कि पंचांग कैसे समय के गुणात्मक हिस्से को मापता है। वो समय को सिर्फ घंटों में नहीं बल्कि अमृतकाल और राहु काल के जरिए इंसान को आगे बढ़ने और रुकने का मानसिक संकेत देता है। और इसके बाद शुभ विचार के जरिए कर्म और नियति का संतुलन स्थापित होता है, जो याद दिलाता है कि सितारे चाहे जो भी कहें, मेहनत की चाबी हमेशा इंसान के ही हाथ में होती है। हमने ये भी गहराई से समझा कि अलग-अलग राशियों जैसे कुंभ, मिथुन और मेष के लिए बताए गए उपाय सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे दरअसल मानव मनोविज्ञान को केंद्रित करने, सफलता के समय अति आत्मविश्वास को रोकने और भेद्यता के क्षणों में लचीलापन लाने के बहुत ही सूक्ष्म उपकरण हैं। मंगल ग्रह की उग्र ऊर्जा और हनुमान जी के संयम का जो संतुलन यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वो सदियों पुराने ज्ञान का प्रमाण है। हाँ, और सबसे अंत में हमने डिजिटल युग में आस्था के इस बिल्कुल नए स्वरूप का विश्लेषण किया, जहां लाइक, शेयर और कमेंट आधुनिक अनुष्ठान बन चुके हैं और एल्गोरिदम एक नए तरह का माध्यम बन गया है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला बदलाव है। अब इस चर्चा को विराम देते हुए एक अंतिम विचार जो शायद बहुत गहराई से सोचने पे मजबूर कर दे। जब एक चमकदार स्मार्टफोन स्क्रीन पर कोई वीडियो किसी अनजान इंसान से ये कहता है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखिए और जय बजरंगबली टाइप कीजिए, तो क्या वो इंसान सिर्फ एक निर्जीव कंप्यूटर एल्गोरिदम को खुश करने की कोशिश कर रहा है? या फिर इंटरनेट के इस युग में जहां अक्सर कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपनी स्क्रीन के पीछे अकेला और तन्हा है, ये कमेंट बॉक्स सिर्फ एक टूल नहीं है? क्या ये संभव है कि ये एक ही राशि, एक ही तरह की चिंताओं और एक ही आस्था वाले अनजान लोगों के बीच एक नया डिजिटल समुदाय बनाने का एक बहुत ही आधुनिक तरीका है? सोचने वाली बात है। सोचिए, क्या प्राचीन ज्योतिष की किताबें और आज का सोशल मीडिया एल्गोरिदम मिलकर सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, या वे इंसान के अकेलेपन को दूर करने और उसकी आस्था को एक